नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति पद के लिए कवायद चल रही है दोनों तरफ से, चाहे सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो। विपक्ष की तरफ से ममता बनर्जी ने दिल्ली में बैठक कर ली। फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पे एक सहमति बनती हुई सी दिख रही है कि इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि अभी कोई नाम तय नहीं हुआ है। सबसे पहले तो शरद पवार का नाम आया था, लेकिन शरद पवार ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि दीवार पे लिखी इबारत को वो अनुभवी नेता है पढ़ लिए हैं कि जीतेगा तो एनडीए कैंडिडेट, लिहाजा उम्र के इस पड़ाव पे वो हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बात आती है कि एनडीए जो कि जिसे बीजेपी लीड कर रही है वो किसे उम्मीदवार बना रही है, क्योंकि जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विपक्ष के नेताओं से संपर्क करने के लिए। राजनाथ सिंह, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे समेत तमाम नेताओं से संपर्क कर चुके हैं। जेपी नड्डा भी लगे हुए हैं। उधर से पूछा जा रहा है कि अपना कैंडिडेट बताइए, लेकिन अभी एनडीए ने यानी बीजेपी ने कोई कैंडिडेट तय नहीं किया है। अलग अलग बातें की जा रही है। मुस्लिम राष्ट्रपति की बात की जा रही है कि एनडीए यानी बीजेपी भेजे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें आरिफ मोहम्मद खान और मुख्तार अब्बास नकवी का नाम लिया जा रहा है। कितना दम है ये तो बीजेपी ही बेहतर जानते। फिर साउथ कार्ड खेलने की भी बात हो रही है कि बीजेपी साउथ में कमज़ोर है, और जो इस समय पुडुचेरी और तेलंगाना की राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन, यदि उनको आगे कर देती है तो महिला भी हैं, और वो साउथ कार्ड ऐसा होगा कि बीजेपी को उधर जमने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। कोई आसानी से उनका नाम का विरोध भी नहीं कर पाएगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बीजेपी खास तौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की खासियत है कि वो ऐसा नाम लाते हैं कि जिसे सुन करके सभी चौंक जाते हैं। जो सोशल मीडिया में या मीडिया में चल रहे होते हैं उनमें से कोई ऐसा नाम वो लाते ही नहीं है। उनका अपना तरीका है। किसको लाएगी ये तो बाद में पता चलेगा। बहरहाल जो बीजेपी और एनडीए की पूरी रणनीति है, 3 लोगों पे जाकर के टिक जा रही है। पहला एनडीए में हैं, लेकिन एनडीए के हिसाब से नहीं चलते हैं, वो हैं जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का इतिहास देखेंगे तो उन्हें पलटीमार भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो पिछले 2 चुनाव हुए हैं उनका अलग अलग स्टैंड रहा है। 2012 में प्रणब मुखर्जी यूपीए के उम्मीदवार थे और बीजेपी अपना कैंडिडेट लड़ा रही थी। बीजेपी के साथ थे, एनडीए में थे 2012 में। 2013 में उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा था, समर्थन कर दिया था प्रणब मुखर्जी का। ठीक इसी तरीके से 2017 में जब वो महागठबंधन के साथ थे तब उन्होंने समर्थन कर दिया था एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का, क्योंकि वो बिहार के राज्यपाल थे, उनसे उनके अच्छे रिश्ते थे। इस चुनाव में भी उनकी तरफ से अभी ऐसा क्या है, वो उम्मीदवार पर नज़र रखे हुए हैं कि कौन उम्मीदवार होगा। इसी क्रम में जो है राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार से बातचीत की है, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बातचीत की है, ममता बनर्जी से भी की है। राजनाथ सिंह पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा विपक्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बात है। लेकिन विपक्ष इस बार अपना उम्मीदवार लड़ाना चाहता है, क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरीके से मीरा कुमार बुरी तरीके से हारी थी, इस बार विपक्ष के सामने वो स्थिति नहीं है। जो भी उनका कैंडिडेट होगा वो टक्कर में होगा, लड़ाई में होगा। तो अब बीजेपी की रणनीति नीतीश कुमार के अलावा 2 और कौन नेता हैं जिन पर टिकी हुई है, वो हैं बीजेडी के नेता और जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो कि बीजेपी के एक तरह से संकट मोचक बन जाते हैं संसद में भी और बाहर भी, तो उन पे नज़र है। और उधर जो है वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जो है जो जगन मोहन रेड्डी है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन पे है। तो अपने पर्दे के पीछे से आदमी लगाए हुए हैं, उनसे बातचीत चल रही है। और विपक्ष की मीटिंग में चूंकि ये दोनों नेता नहीं आए थे, इसलिए इन पे जो है बीजेपी की निगाहें टिकी हुई हैं और दोनों बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। एक पार्टी जरूर है टीआरएस, जिसके प्रमुख जो है वो के चंद्रशेखर राव हैं। वो अब की बार अलग लाइन लिए हुए कि बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बना करके चलना है, इसीलिए वो ममता बनर्जी के भी बैठक में नहीं है और बीजेपी के भी साथ नहीं, इसलिए केसीआर को छोड़ दीजिए। लेकिन नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी ये दोनों जो है बीजेपी का साथ दे सकते हैं और बीजेपी पर्दे के पीछे से इनसे बातचीत कर रही है। नीतीश कुमार इसलिए बीजेपी के लिए खास हो जाते हैं कि वो एनडीए में हैं। कहीं वो जो 2 राष्ट्रपति के चुनाव में उनका स्टैंड रहा है, उस स्टैंड के मुताबिक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं,
तो थोड़ी बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। इसीलिए बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को नीतीश कुमार के पास दौड़ाया था और यह आश्वस्त किया था कि आपका मुख्यमंत्री पद 2025 तक सुरक्षित है, आप मुख्यमंत्री रहना चाहें मुख्यमंत्री रहिए, और संभवतः उपराष्ट्रपति का भी ऑफर दिया था। हालांकि उनके समर्थकों ने राष्ट्रपति के लिए उनका नाम उछाला, लेकिन खुद उन्होंने इसके लिए मनाही कर दिया, खंडन कर दिया। तो अब ये देखते हैं कि किसका नाम सामने आता है, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि दोनों पक्ष किसका नाम सामने लाता है। यदि बीजेपी किसी आदिवासी का, किसी महिला का, गैर विवादित नेता का नाम सामने लाती है तो निश्चित रूप से विपक्ष के लिए सहमति न बनाना मुश्किल हो। जैसे दक्षिण के राज्य हैं, दक्षिण के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री, यदि किसी दक्षिण भारतीय को लाते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। याद कीजिए 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अब कलाम का नाम आगे कर दिया था तो कई क्षेत्रीय दलों के लिए मुश्किल हो गया था और एनडीए का समर्थन करने के लिए मजबूर हो गए थे। वो ऐसा ही कुछ दाव बीजेपी चल सकती है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।